प्राचीन काल में अवंतीपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां महाराज वीरेंद्र सिंह राज करते थे। उनकी दो पुत्रियां थीं। बड़ी राजकुमारी का नाम चंद्रिका था, जो अत्यंत सुंदर लेकिन घमंडी और ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। वहीं छोटी राजकुमारी आर्या दयालु, सरल और प्रजा से प्रेम करने वाली थी। पूरे राज्य में लोग आर्या की अच्छाइयों की चर्चा करते थे। एक दिन अचानक राजमहल में हड़कंप मच गया, क्योंकि छोटी राजकुमारी आर्या रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। महल के सैनिक उसे जंगलों, नदियों और पहाड़ों में ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसी शाम घने जंगल में एक विशाल बरगद के नीचे राजकुमारी चंद्रिका बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसके हाथ में सोने का एक पिंजरा था, जिसमें एक सफेद हंस कैद था। वो हंस इंसानों जैसी आवाज में रो रहा था और बार बार मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन चंद्रिका उसकी पीड़ा देखकर भी हंस रही थी। आखिर उस हंस के पीछे क्या रहस्य था? क्या सचमुच राजकुमारी आर्या गायब हो चुकी थी, या उसके पीछे कोई भयानक साजिश छिपी थी? उसी राज्य के पास बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लक्कड़हारा रहता था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था और वो अपनी कठोर सौतेली मां जमुना के साथ रहता था। जमुना हमेशा अर्जुन को ताने देती और छोटी छोटी बातों पर मारती रहती थी। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां काटने गया हुआ था। तभी उसकी नजर दूर एक घायल हिरण पर पड़ी। वो हिरण डर के मारे भागता हुआ घने जंगल की ओर चला गया। अर्जुन उसके पीछे दौड़ पड़ा ताकि उसे बचा सके। दौड़ते दौड़ते वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां उसने पहली बार राजकुमारी चंद्रिका को देखा। चंद्रिका के पास वही सुनहरा पिंजरा था जिसमें सफेद हंस कैद था। अर्जुन उस हंस को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने कभी किसी को हंस को पिंजरे में कैद करते नहीं देखा था। हंस की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अर्जुन ने धीरे से पूछा, राजकुमारी जी, ये हंस इतना दुखी क्यों है? चंद्रिका ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें यह हंस इतना पसंद है तो तुम इसे ले जा सकते हो। अर्जुन घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं तो एक गरीब लक्कड़हारा हूं। चंद्रिका बोली, मैं इसे तुम्हें मुफ्त में दे रही हूं। अर्जुन खुश हो गया और हंस को लेकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही जमुना गुस्से से चिल्लाई, तू खुद का पेट नहीं भर सकता और ऊपर से ये बोझ उठा लाया? अर्जुन ने विनती करते हुए कहा, मां, इसे देखो, इसकी आंखों में कितना दर्द है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। लेकिन जमुना ने उसे थप्पड़ मार दिया और कहा कि आज उसे खाना नहीं मिलेगा। रात को अर्जुन भूखा ही उस हंस के पास बैठा रहा। उसने धीरे से कहा, दोस्त, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने पिंजरा खोल दिया, लेकिन हंस उड़कर नहीं गया। वो अर्जुन के पास ही बैठा रहा, जैसे उसे अर्जुन पर भरोसा हो गया हो। अर्जुन ने अपनी जेब से बचा हुआ थोड़ा सा अनाज निकाला और हंस को खिलाया। हंस कई दिनों का भूखा लग रहा था। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। कुछ दिनों बाद जमुना ने सोचा कि अगर अर्जुन मर जाए तो उसे उसकी जिम्मेदारी से छुटकारा मिल जाएगा। उसने अर्जुन के खाने में जहर मिला दिया, लेकिन जैसे ही अर्जुन खाना खाने बैठा, हंस ने उड़कर थाली गिरा दी। अर्जुन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन हंस लगातार बेचैन होकर चीखता रहा। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। जमुना समझ गई कि ये हंस अर्जुन को बचा रहा है। उसी रात जमुना ने तय किया कि वो इस हंस को ही खत्म कर देगी। आधी रात को जब वो हंस को मारने गई तो उसने सुना कि हंस लड़की की आवाज में रो रहा है, मुझे मत मारो, मुझे बचा लो। जमुना डर गई। उसे समझ आ गया कि इस हंस के पीछे कोई रहस्य जरूर है। अगले ही पल वो जंगल में रहने वाले एक काले जादूगर के पास पहुंची। जादूगर ने उसकी बात सुनकर कहा, जिस हंस की बात तुम कर रही हो वो कोई साधारण पक्षी नहीं है, वो अवंतीपुर की छोटी राजकुमारी आर्या है। जमुना हैरान रह गई। तब जादूगर ने पूरी कहानी बताई। कुछ समय पहले महाराज वीरेंद्र सिंह ने तय किया था कि उनकी दोनों बेटियों में से जो सबसे दयालु और योग्य होगी वही राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी। परीक्षा के लिए दोनों राजकुमारियों को जंगल भेजा गया। वहां एक बूढ़ा भिखारी उनके सामने मदद मांगने आया। राजकुमारी चंद्रिका ने उसे अपमानित कर भगा दिया, जबकि राजकुमारी आर्या ने अपने गले का हार और हाथों के कंगन तक उसे दे दिए। बाद में पता चला कि वो भिखारी वास्तव में राजा का सैनिक था। राजा ने उसी दिन घोषणा कर दी कि आर्या ही राज्य की भावी महारानी बनेगी। ये सुनकर चंद्रिका जल उठी। उसी रात वो उस काले जादूगर के पास गई और अपनी बहन को रास्ते से हटाने का उपाय मांगा।
जादूगर ने उसे एक जादुई जल दिया और कहा कि जिसे भी वो जल छुएगा वो किसी भी जीव का रूप ले लेगा। चंद्रिका ने वही जल अपनी बहन पर छिड़क दिया और आर्या एक सफेद हंस में बदल गई। फिर उसने उसे जंगल में कैद कर दिया। ये सच्चाई जानने के बाद जमुना लालच में भर गई। उसने सोचा कि वो चंद्रिका को ब्लैकमेल करके खूब धन कमा सकती है। अगले दिन वो महल पहुंची और चंद्रिका को धमकाने लगी। डर के मारे चंद्रिका ने उसे 100 सोने के सिक्के दे दिए और कहा कि वो हंस को हमेशा के लिए खत्म कर दे। लेकिन महल की एक दासी सुरभि ने यह सब सुन लिया। सुरभि राजकुमारी आर्या से बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि आर्या हमेशा गरीबों और सेवकों की मदद करती थी। उसने तय किया कि वो किसी भी हालत में राजकुमारी को बचाएगी। आधी रात को जमुना हंस को एक रहस्यमयी गुफा में ले गई। वहां उसने जादुई जल छिड़का और हंस एक चमकते हुए पिंजरे में कैद हो गया। दूर खड़ी सुरभि ने ये सब देख लिया। अगली सुबह जब अर्जुन को हंस नहीं मिला तो वह रोने लगा। तभी सुरभि ने आकर उसे पूरी सच्चाई बता दी। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अगर वो सच में राजकुमारी हैं, तब भी मेरे लिए वो मेरी दोस्त हैं। मैं उन्हें बचाकर रहूंगा। सुरभि ने बताया कि उस जादुई कैद को तोड़ने के लिए अर्जुन को पहाड़ों में रहने वाले एक संत के पास जाना होगा। अर्जुन कई दिनों तक जंगल और पहाड़ पार करता हुआ उस संत के आश्रम तक पहुंचा। संत ने उसकी सच्चाई और साहस देखकर उसे एक दिव्य कमल का फूल दिया और कहा, यह फूल पवित्र शक्तियों से भरा है। जैसे ही इसे उस जादुई पिंजरे के पास ले जाओगे, सारी काली शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। अर्जुन तुरंत गुफा की ओर भागा। वहां उसने देखा कि हंस दर्द से तड़प रहा है। अर्जुन ने दिव्य फूल पिंजरे के पास रखा। अचानक तेज प्रकाश फैला और अगले ही पल हंस राजकुमारी आर्या के रूप में बदल गया। अर्जुन उसे देखकर हैरान रह गया। आर्या ने भावुक होकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई। तुम सच में बहुत नेक दिल इंसान हो। लेकिन तभी काला जादूगर वहां प्रकट हो गया। उसने गुस्से में हमला करना चाहा। अर्जुन ने तुरंत वो दिव्य फूल उसकी ओर फेंक दिया। फूल के स्पर्श करते ही जादूगर के शरीर में आग लग गई और कुछ ही पलों में वो राख बन गया। उसकी सारी काली शक्तियां खत्म हो गईं। इसके बाद अर्जुन और राजकुमारी आर्या महल पहुंचे और महाराज को सारी सच्चाई बता दी। राजा ये सुनकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने चंद्रिका को बुलाया। चंद्रिका डर से कांपने लगी। राजा ने कठोर स्वर में कहा, जिसने अपनी ही बहन के साथ विश्वासघात किया हो, वो इस राज्य पर शासन करने योग्य नहीं। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि चंद्रिका को कारागार में डाल दिया जाए। इसके बाद राजा ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। तुम गरीब जरूर हो, लेकिन तुम्हारा दिल सबसे अमीर है। तभी राजकुमारी आर्या ने शर्माते हुए कहा, पिताजी, मैं अर्जुन से विवाह करना चाहती हूँ। जब मैं हंस के रूप में थी, तब भी इन्होंने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। राजा मुस्कुराए और बोले, सच्चा इंसान वही होता है जिसका दिल साफ हो। मुझे ये विवाह स्वीकार है। अगले दिन पूरे राज्य में धूमधाम से अर्जुन और राजकुमारी आर्या का विवाह हुआ। महाराज ने आर्या को राज्य की महारानी घोषित कर दिया और अर्जुन को युवराज बना दिया। समय बीतने के साथ दोनों ने मिलकर राज्य को खुशहाल बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईर्ष्या, लालच और छल का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि दया, सच्चाई और प्रेम हमेशा जीतते हैं। इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या धन से नहीं, बल्कि उसके दिल की अच्छाई से होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही दूसरी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।